12:15 दोनों घर से चले। घूम के थोड़ा निकल, ऐसे कैसे मैं घूम के। ये है पिज्जा कुलचा। यहाँ पे ज्ञान की लस्सी खाई मिलती है। तू खिला पिला दिता ना, तेनू गल्ला दिया। इनको बोला सुन दी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मस्ती भरा व्लॉग। तो जिस तरह से आई थिंक पंछी महसूस करते हैं जब उनको पिंजरे से बाहर निकाल दिया जाता है, खुली हवा में छोड़ दिया जाता है, सेम ऐसे ही हम होम मेकर्स भी महसूस करती हैं जब अपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़कर अपने दोस्तों के साथ हम निकल पड़ती हैं मस्ती करने के लिए। तो कभी कभी अपनी जिम्मेदारियों की जो गठड़ी है उसे उठा के नीचे रख दिया करो और निकल जाया करो, बिना ये सोचे कि कौन नाराज़ हो जाएगा, कौन बातें करेगा, क्योंकि आप हर वक्त हर किसी को खुश नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी अपने अंदर जो एक बच्चा है ना, उस पे थोड़ा तरस खा लिया करो। वो तो बहुत थोड़े में ही खुश हो जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। खैर, मैं और रुचि निकल गए थे। हम दोनों आए थे इस बार क्योंकि विकी ऑलरेडी वहीं पे थी जहाँ का हमने प्लान बनाया था। तो प्लान कुछ ऐसा था कि बस 2 दिन का रिलैक्स लेना है, और बहाना भी था हमारे पास क्योंकि विकी का बर्थडे था 25 जून को। तो सेलिब्रेशन का मतलब हमारा ये होता है कि हम तीनों बस रात दिन साथ में रहेंगे। फिर वो जो रात दिन होते हैं ना, उसमें टाइम कहीं भी देखा नहीं जाता, पता ही नहीं चलता कि कब रात हुई कब दिन हो गया। तो जिस दिन मैं और रुचि शाम को वहाँ पे पहुँचे, उस दिन हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम डिनर करने के लिए बाहर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो हम लोगों ने डिनर किया और वापस आकर अपने रूम में बस पूरी रात हमने बैठ के गप्पे मारी। हमें कुछ नहीं पता कितने बजे हम लोग सोए हैं, और सुबह भी बहुत जल्दी फिर उठ जाते हैं। पता नहीं ऐसे कैसे हो जाता है कि कम टाइम की नींद लेकर भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। सुबह उठ के बस चाय पी, उसके बाद प्लानिंग शुरू होगी कि चलो चलते हैं कहीं पे घूम के आते हैं। तो फिर प्लान बनाया अमृतसर का। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे पता है कि आप लोग मुझे कहोगे कि आपने फिर से हमको नहीं बताया आप अमृतसर आ रहे हो, हमें आपको मिलना था। लेकिन वही होता है कि टाइम नहीं। जब मैं कभी मीट एंड ग्रीट करूंगी ना, तो स्पेशली आप सबको बोलूंगी कि यहाँ पे हम मिलेंगे, इतने बजे मिलेंगे। लेकिन अभी जब हम ऐसे घूमने जाते हैं ना, तो बहुत ही कम टाइम होता है। देखो, फैमिली को पीछे छोड़ के आए होते हैं, रुचि के बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, हमारे बच्चे तो फिर भी बड़े हैं, तो टाइमली फिर हमको वापस भी जाना होता है। तो बहुत ही कम टाइम में फिर हमको बहुत सारी चीज़ें भी करनी होती हैं। तो ज़रूर मुलाकात करेंगे, लेकिन उस चीज़ के लिए फिर स्पेशल टाइम निकालेंगे। तो चलिए फटाफट से सब लोग तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्लान था कि ब्रेकफास्ट करेंगे, और ब्रेकफास्ट में हम जलंधर का जो फेमस है हार्ट अटैक परांठा वो खाएंगे। लेकिन वो प्लान में फिर चेंज करना पड़ा बाद में, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि उसके एक्चुअल टाइमिंग्स क्या हैं। घंटा हो गया तेरे को ये करते हुए फुटवेयर पहन। रैली ना पहनूं मैं पूरी तैयार हो गई। ये इसको तो खुद देखो, मैं देख नहीं सकती। अब मैं अंदाजे से पा रही हूँ, तो उसको तो टाइम लगता है ना यार। देख क्यों नहीं सकते अपने पैर ये भी कैसे देखूं मैं? देख कैसे देखूं बता? घूम के थोड़ा निकल। ऐसे कैसे मैं घूम के मैं कर दूं? ऐसे कैसे मैं पहन लूंगी? यार कर लो यार जल्दी। नाउ आई एम रेडी। मैंने तो एक पीस ब्रेड का भी खा लिया था, तुम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है। साथ में खाना पीना, साथ में उठना बैठना, साथ में सोना, साथ में तैयार होना। जब 2 दिन इस तरह से हम बिता के जाते हैं ना, तो फिर जाके घर में मन ही नहीं लगता। और ये सब करते हुए ऐसा लग रहा होता है कि ये हर पल जो है वो यादगार बनता जाता है। वो होता है ना कि आप पुरानी मेमोरीज के साथ साथ आप नई मेमोरीज क्रिएट करते जा रहे हो, और ये जर्नी जो है वो कंटिन्यू है। तुम दोनों कुछ करो, मैं अपना पीछे लगी हूँ, है ना? देखो हर नहीं पड़ता, आगे कोई खड़ा नहीं, तो नजर ही नहीं आएगी। इसका ज्यादा नहीं हो रहा विकी? अब तू क्या लगे तेरा ये दिख रहा है? बोल दे। हाँ, इतना नहीं दिख रहा यार। नहीं दिख रहा, इतना दिख रहा है ना, कुछ कहने की हद नहीं है। बोल रहा 2 बजे रात को आए, 1:30 बजे आए, तो रात को खा के फिर ये लेट बंद करते होंगे। अब देखो क्या करना है फिर। अमृतसर ही चलिए। हाँ फिर चलो। तुम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है, रास्ते से कुछ ले लेना, कोई जूस पी लेने।
तलाशियां जानिया मैं तेरे नावे आई होइया दी लड़ाइयां तेरी नती की पीड़ सामनी ने पुन्ने आते गल सा लगाया सदा जील नू भी आया चंद मुख मेहमान सी और वो सामने मक्खन दिख रहा है वो रेड सा। हमने किधर जाना? इसी रोड पे ही आगे हंसराज आ जाएगा। यहाँ पे खा तो नहीं सकते हम ऐसे बैठ के? कहीं तक खा लेंगे अंदर यार, पर घर भी- हाँ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਵਾਂਗੇ एसी च हम गाड़ी में बैठ के खा लेंगे। लेके आते हैं वहां जाके। मेरे और कुलदीप जी का अमृतसर वाला व्लॉग देखकर ये दोनों बहुत हंसे थे कि तूने अमृतसर की हवेली में आकर कुलचे खाए, तो को वहाँ पे कुलचे ही नहीं मिले। चल अब तुझे अमृतसर के कुलचे भी खिला के लेके आएंगे और साथ में वो पेड़े वाली लस्सी भी पिला के लेके आएंगे। ये है पिज्जा कुलचा। मट्ठी छोले, छोले कुलचे। टेस्टी है। ये गरम वाले हैं, छोले के साथ खाने था। ये पिज्जा कुलचा ले लो। अच्छा ऐसा भी है। ये पिज्जा अलग अलग ये है। चने के अंदर इसको भिगो दिया है ना, मतलब कि ये हाँ। पिज्जा कुलचा बन गया। उसको अच्छे और से वो मट्ठी डाल दी है उसके अंदर, तो वो मट्ठी वाला कुलचा बन गया। इसलिए बड़ा अलग अलग वो बनाया हुआ है। इधर नहीं हम आए थे वैसे। देख किरण टेस्टी लिखा। पर ये कि हाँ थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लो, है ना? पेट मत पेट भरो। मत भरो। रुक मैं तोड़ के दूं, तोड़ के दे। मट्ठी क्रंची क्रंची आती है। हाँ टेस्टी है पर अच्छा लग रहा है। लेना ले रही हूँ। ठीक है ना, अच्छी है ना। यम्मी यम्मी। आज तक तुझे पता है ऐसे ही चलता है किरण। तुम रात को 9 बजे आ जाओ। टेस्टी है ना। ले लो एक एक ले लो। इसका मस्त टेस्ट आ रहा है अचार का। ये ले ले छोले। ये तो 3 तरह के कुलचे थे जो हमने खाए वहाँ पे, लेकिन इसके अलावा भी मैंने बहुत रील्स देखी हैं उसके बाद जब हम अमृतसर से वापस आए थे, मैं और कुलदीप जी। बहुत तरह के कुलचे हैं, बहुत तरह से बनते हैं, चीज़ी कुलचा और पता नहीं क्या क्या, लेकिन पेट में उतनी जगह भी होनी चाहिए। एक विजिट के अंदर आप हर जगह का टेस्ट नहीं कर सकते। खैर, उसके बाद तलाश शुरू हुई पेड़े वाली लस्सी की। हमने यहाँ पे भी पूछ लिया था, लेकिन आप लोगों ने भी मुझे कमेंट करके बताया था कि ज्ञान की लस्सी बोलना आप, वहाँ पे आपको मिलेगी पेड़े वाली लस्सी। तो जैसे हमने उस दिन लोकेशन डाल ली थी, आज भी हमने लोकेशन डाली, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमको बहुत जगह पे पूछना पड़ा कि कहाँ को है, किस डायरेक्शन में, किस गली में जाएं। वही होता है ना कि एक अलग सिटी है, क्राउड बहुत होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो गलती से भी किसी गलत डायरेक्शन में एक बार चले गए तो फिर आपको दोबारा से घूम घाम के फिर वहीं पे आना पड़ेगा। तो इसीलिए हम हर जगह पे, हर मोड़ पे पूछते हुए चल रहे थे। दिखा से मैं नहीं पूछती इससे। ये पूछ, इससे पूछ। पूछ पूछ पूछ। बेटा सुनो बात, बेटा यहाँ पे ज्ञान की लस्सी कहाँ मिलती है? और ऐसा मतलब ये देख ना। अच्छा ले। पेड़े वाली लस्सी ये है। 3 लस्सी कर। हाँ हाँ। मक्खन डाला हुआ है मीन्स वही चाहिए हमें। वही तो लेनी थी। फुल बना दो। वही चाहिए। हाँ वो बनाओ। वो ये क्या बना रहे हो आप? ये पेड़े बनी हमारे लिए बन रही है। ये पेड़ा किस चीज का होता है भैया? वो वाला पेड़े को इसमें डालते हैं। तो अमृतसर के तो सब लोगों ने पी रखी होगी ये पेड़े वाली लस्सी, लेकिन हमें भी बहुत स्वाद लगी। पेड़ा एक्चुअली एक मावे का, खोए का पेड़ा होता है, उसको डालते हैं वो लस्सी के अंदर, उसको अच्छे से फेंटते हैं और फिर बनती है वो लस्सी। बहुत मजा आया। अगर बहुत आप स्वाद। सोचो कि यही चीज आप पी रहे हो और अपना कंफर्ट में बैठ के पी रहे हो, है ना, सिटिंग कंफर्टेबल है, लेकिन वो टेस्ट और बढ़ जाता है अगर कंफर्टेबल बैठे हो तो। मेरे ऊपर सब लोग हंसते हैं कि इसको पकड़ना नहीं आती लोकेशन, लोकेशन सही नहीं बताती। अब खुद कंफ्यूज है, खुद कब पिछले आधे घंटे से घूम रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और इनको रोड नहीं मिल रहा अपना वापस जाने के लिए। अच्छा अच्छा। नहीं बताओ बताओ। कर तो रहे हैं ना, कोशिश तो कर रहे हैं ना। कोशिश का मैं नहीं कर रही। तू तो पहुंचती ही नहीं। क्यों नहीं पहुँचती? कर करा के कहीं ना कहीं तो पहुंच जाते हैं। ना नहीं है मतलब। चलो यार किरण, कोई ना, तू जीत गई यार। यस यार, ये पता है रास्ते बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ हाँ किरण, हूँ तो मौका मिल गया ना। इधर रेलवे स्टेशन। ये देख किरण, रुचि ये देख, ये क्या बताते हैं ये। मेरे को दिखा दो। ये देख, पहले भी तो हम यहीं से आए हैं, वो देख खड़ा। अभी ऐसे जाएगा मेरे ख्याल में। पीछे बाजी ने पूछो
तेरे भाजी नु पूछो कुछ ओ भाजी इनको बोला सुन दी पाजी पाजी जी एक मिनट गल सुनियो ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾਈਏ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ इधरों जाओ यार जा रही गड्डी उधरों समझ आ गया तेनू लेकिन तू पूछा कर फिर दोबारा मुड़ के मतलब क्या तू चल वो देख वो गाड़ियां जा गाड़ी जा रही है उसके पीछे वैसे चल उधर हम तो उधर नहीं पागल हो लोग अरे डंगर हम उधर चले गए थे राउंड अबाउट से उधर को चल यहाँ चल वो गाड़ियां जा रही है ना वो दिल्ली वाली गड्डियां हम वहाँ थे ना ऐसे चल ये चल हाँ ये जाना है हमने सीधा तो चल उधर 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 ये चल ये ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ हाँ देख हाँ। दिल्ली वाली गड्डियां जानी चल ओपीवी 65 भी आ गई मोहाली दी चल ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਲੰਧਰ तो ਇੱਧਰ बस हुन तो चल 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 सीधा। यही है रास्ता अब आ गए मुझे ऐसे। पता लग गया मुझे हाँ याद हाँ तेरे को तो जरूर पता लगेगा पेड़े भरी लस्सी। चंगा भला बंदा उलझ से ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਉਲਝ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ हाँ। ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਂਦੀਆਂ रोना हाँ। मैं पेड़े वाली लस्सी पी रही थी मैंने पेड़े वाली लस्सी उस व्लॉग तू में दे, हाँ। ये कुलचे लस्सी करती रह गई कुलचे लस्सी कुलचे नहीं लस्सी। विकी विकी यार यार ही होते हैं हाँ। दोबारा ले आए ये तो है ही है इसमें क्या है ये देख यार तो यार होते ही हैं यार। यारों जैसा कोई थोड़ी होता जब है यार कोई चीज ठान लेना तो वो होती ही करके नहीं। छोड़ते हाँ। हैं हस्बैंड तो इरिटेट हो जाते हैं हाँ। 2 चक्कर लगाए यहाँ से वहाँ तू irritate हो जो जाते मैं इतनी पीड़ी गलियों में लेके गई हूँ तुम्हें हाँ। तुम ले जाते हैं। हम भी गए थे तो बोला हमने गाड़ी फंसा भी दी हमने गाड़ी फंसा भी दी थी हमने 2 बार तो कुलदीप जी के साथ आई थी ना मेरे साथ नहीं आई ना बात तो तुम्हारी हमारे साथ आने की जरूरत थी तेरे को गए थे कुलचे वाली गली नो 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 ठीक नो है ना, हम वो ढूंढ रहे थे। एक्चुअल में बताऊं क्या है तेरा अमृतसर का ट्रिप अब हुआ है पूरा अब तो कह सकती है कि हाँ मैंने अमृतसर आई मैंने खाया भी मैंने पिया भी सब सब कुछ कुछ हुआ। अब तक कंप्लीट हो गया है यस राइट अब तू लगाई जलंधर दोबारा अब सीधा चल बस ਜਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਈਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਜਣਾ चला जा बहुत आगे पहुंच गए तू लगा ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਦਾ ਟੂਰਾ ਅੜਿਆ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜੇਠ ਜੀ ਦੀ ਖੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨੱਚਦੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ तो ਜੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਮਾਰਦੀ और उसके बाद रूम में आकर हमने शूट शुरू किया। एक्चुअली कॉमेडियंस बनने जा रहे हैं मेरे दोस्त। एक होता है ना हम कुछ काम करते हैं वो जबरदस्ती में करते हैं, एक होता है कोई काम करते हुए आपको अच्छा लगता है, मजा आता है, आप इंजॉय करते हैं उस काम को। तो ये दोनों ये कॉमेडी रील्स बनाते हुए बहुत ज्यादा इंजॉय करती हैं और मैं इनके साथ हूँ। मैंने तुझे पत्नी कहा नहीं मैंने तुझे पत्नी कहा नहीं मैं हूँ भी थोड़ी सी कुछ भी बोल जाती हूँ सही है तो चलिए केक काट लेते हैं बर्थडे गर्ल का। विक्की के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स हमारी तरफ से और आपकी तरफ से भी। उसके लिए दुआ है कि जिसके भी साथ रहे बहुत खुश रहे, स्पेशली हमारे साथ। मतलब हम सब यही सोचते हैं, बहुत बार बातें भी करते हैं कि बुढ़ापे में दांत रहेंगे चाहे नहीं रहेंगे लेकिन हम तीनों साथ रहेंगे। प्लानिंग्स है ना, हर कोई करता है अपने लिए, तो हम तीनों भी कई बार करते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादियां हो जाएंगी, वो अपनी अपनी फैमिलीज में बिजी हो जाएंगे और हम तीनों फिर और भी ज़्यादा मस्ती किया करेंगे। लेकिन अब किसी भी जिम्मेदारी को अपने ऊपर उतना हावी कभी नहीं होने देंगे कि अपने लिए वक्त ही ना निकाल पाएं। चलो अब काफी लेट हो गया है। सुबह हमारा इरादा था हार्ट अटैक क्या हो गया यहाँ पे बर्तन को लगा के मुझे काफी लेट हो गया। सुबह हमारा इरादा था कि हमने हार्ट अटैक पराठा खाना, लेकिन वो हमें पता चला बाद में कि वहाँ पे मिलता ही नहीं है सुबह के टाइम पे, तो रात को मिलता है। तो लेट नाइट अब हम जा रहे हैं आफ्टर लंच। लंच तो नहीं किया हमने, स्नैक्स वगैरह खाए हैं थोड़े बहुत। आफ्टर डिनर सॉरी हाँ। आफ्टर डिनर मतलब स्नैक्स वगैरह खाए हैं थोड़े। आफ्टर डिनर हम लोग जा रहे हैं हार्ट अटैक पराठा खाने के लिए, क्योंकि रुचि ने कहा है। गाइस मैं इनको लेके जाती हूँ रात के 11:15 बजे। आपने गाना सुना होगा, 11:15 बजे दोनों घर से चले लेट्स गोइंग। चलो वो गाना गाते हुए हम पराठा खाने जाएंगे। मैं कह रही हूँ लेट नाइट कौन जाता है पराठे खाने। हम ये चीज़ आप कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, स्पेशली अपने हस्बैंड्स के साथ। 2 बातें आपको सुनने को ज़रूर मिल जाएंगी, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, इस टाइम कौन जाता है, ये है वो है।
बताना मेरे को सच बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। लेकिन दोस्त जो होते हैं ना, एक ने बोला कि ये काम करना है तो पीछे मंडली तैयार है। जलंधर का कोई फेवरेट परांठा है हार्ट अटैक परांठा, तो एक खाना था, हमने सोचा था कि चलो टेस्ट करके आते हैं क्योंकि कुछ छूटना नहीं चाहिए। बहुत बड़े साइज के परांठे नहीं थे, हमें लगा था कि हार्ट अटैक परांठा पता नहीं कितना बड़े साइज का होगा। नॉर्मल परांठे थे, पतले भी थे और क्रिस्पी भी थे। चाह भी पूछ लो। चाय भी होगी भाई तेरे को? चाहेगी? 3 कप चाय कर दो। परांठों का साइज बड़ा होता तो शायद खाए भी नहीं जाते, नॉर्मल साइज था तो फिर हमने एक खाना था, मतलब वही बात है कि 4 खाए फिर हम तीनों ने मिलके। और बस किसी जगह पे जाना, वहाँ का खाना, ये सब चीज़ें मिलकर एक ट्रिप को मेमोरेबल बना देती हैं। तो चलो जी, आप भी बनाओ प्लान अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर निकलने का, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। एक पराठा खाना था, हमने 3 जनों ने सिर्फ टेस्ट के लिए गए थे हम लोग, और अब 4 पराठे खा के आए हैं। नाले 3 कप चाह। 3 कप चाय।